हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। वेलकम बैक। गुजरात के गोधरा में ओवैसी का प्रयोग चल गया है। ओवैसी की पार्टी ने गोधरा की 8 में से 7 सीटें जीत ली। वहीं भरूच की 6 सीटों में से 1 सीट पर भी AIMIM के उम्मीदवार की जीत हुई। ऐसे में देखा जाए तो ओवैसी का स्ट्राइक रेट गजब का है। अहमदाबाद में भी उनके उम्मीदवार कई सीटें जीत चुके हैं, लेकिन गुजरात के निकाय चुनाव में इस वक्त बीजेपी सबसे बड़ी चैंपियन बनकर उभरी है। गुजरात का ताजा मूड समझिए, मैसेज पूरे इंडिया को है। निकाय चुनाव का सबसे बड़ा रिजल्ट यहां है। गुजरात में नगर पालिका, तालुका पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव में बीजेपी को 90% सीट मिली है। कांग्रेस एक सीट को तरस गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को मिली बड़ी कामयाबी पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है, नतीजे क्रिस्टल क्लियर मैसेज हैं कि गुजरात बीजेपी के एजेंडे के साथ है। नगर निगम चुनाव के बाद लेटेस्ट स्थानीय चुनावों का रिजल्ट चौंकाने वाला तो नहीं, लेकिन सोचने पर बहुत कुछ मजबूर कर रहा है। बीजेपी की कामयाबी की वजह बाद में बताएंगे, पहले जानिए कांग्रेस का क्या हाल हुआ है। ऐसा नहीं था कि गुजरात में सरकार के खिलाफ नाराजगी नहीं थी। कई ऐसे मुद्दे थे जिनको कांग्रेस अगर बखूबी उठाती तो उसका फायदा ले सकती थी, लेकिन कांग्रेस को उसका ग्रुपिज्म और परिवारवाद ले डूबा। हद यहाँ तक हुई कि आखिरी वक्त तक, फॉर्म भरने के आखिरी दिन तक कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को मैंडेट तक इशू नहीं कर पाई थी। कांग्रेस के 8 विधायकों के बेटे और बेटियां निकाय चुनाव में उम्मीदवार थे, सभी हार गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। गुजरात में कांग्रेस के लिए ये लगातार दूसरी बार शर्मिंदा होने का मौका है। यहाँ तक कि आणंद में पेटलाद से जो सिटिंग MLA हैं, वो और उनके पुत्र दोनों नगर पालिका का चुनाव हार गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस कई इलाकों में खाता तक नहीं खोल पाई। ये अपने आप में एक बहुत बड़े मनोमंथन का विषय है कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि यहाँ वो एकदम रॉक बॉटम पे आ चुकी है। अब देखिए ओवैसी ने गोधरा में कितना कमाल किया, कहां वो चूक गए। ओवैसी की पार्टी ने गोधरा में 8 उम्मीदवार खड़े किए थे और वो 7 सीट जीत गए हैं। अहमदाबाद में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने नगर निगम की 21 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, 7 जीत गए। मोडासा में 12 में से 9 सीट जीते और गोधरा में तो ओवैसी का स्ट्राइक रेट गजब कर रहा है। गुजरात में पहली बार चुनाव लड़ रही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम इलाकों में तो अपनी पैठ बना ली। काफ़ी हद तक उसके उम्मीदवार जीते भी हैं, क्योंकि कांग्रेस से काफ़ी हद तक नाराज़गी भी थी मुस्लिमों में, और जहां वो नहीं भी जीत पाई वहां कांग्रेस को डैमेज करने में काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। AIMIM ने अपना प्रदर्शन सिर्फ मुस्लिम बहुल वोट पर अच्छा रखा है, जबकि BTP यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ उसने चुनाव लड़ा। वो आदिवासी वोट बैंक वाले इलाकों में भी हार गई। भरूच और नर्मदा में गठबंधन बनाकर आगे बढ़ने की जो ओवैसी की स्ट्रेटजी थी, उसको बड़ा झटका लगा है। ऐसे में खाली मुस्लिम वोटों के आधार पर ओवैसी क्या करेंगे? ओवैसी के प्रयोग का जो दूसरा भाग था, गठबंधन करके आदिवासी और दलित वोटरों को भी मुस्लिम्स के साथ लाना, उसमें वो अपने पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए हैं। क्योंकि जिस स्ट्रॉन्ग BTP भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ उन्होंने भरूच और नर्मदा में गठबंधन किया था, वहां ना तो उन्हें कोई फायदा हुआ। भरूच में नगर पालिका में 6 में से सिर्फ 1 सीट ओवैसी की पार्टी जीती, और वहीं जो स्ट्रॉन्ग छोटू वसावा की पार्टी है BTP, वो खुद भरूच और नर्मदा में बुरी तरह हारी। छोटू वसावा के बेटे ही नर्मदा जिले में जिला पंचायत का चुनाव हार गए। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी, ओवैसी और कांग्रेस तीनों गुजरात के निकाय चुनाव में जीतने वाले दल नहीं, बल्कि स्पॉइलर यानी एक दूसरे का खेल बिगाड़ने वाली पार्टी बन गए हैं। बीजेपी के लिए भी ये चुनाव कम चैलेंजिंग नहीं था। एक तरफ महंगाई का मुद्दा था, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बीच ये चुनाव हो रहे थे। किसानों की नाराजगी की चर्चा हो रही थी। साथ ही साथ जो लोकल लेवल पर एंटी इनकम्बेंसी है, उसका एक बहुत बड़ा इशू था। इसके अलावा 2015 में जो भारी शिकस्त हुई थी पार्टी की, उसका बैगेज भी बीजेपी के ऊपर था। इस पूरे चुनाव में बीजेपी बहुत बड़ी विनर साबित हुई है और इसकी वजह उसका अपना इलेक्शन मैनेजमेंट रहा है। बीजेपी ने टिकट बांटने पर बहुत ध्यान दिया है। 60 साल से ऊपर के लोगों को टिकट नहीं दिया। जो 3 बार जीत चुके थे उनको फिर नहीं आजमाया। किसी नेता के बेटे या बेटी को चुनाव नहीं लड़वाया।
इस तरह बीजेपी अपने उम्मीदवारों को लेकर जो भी गुस्सा था उसे भी दबाने में कामयाब रही है। बीजेपी ने पन्ना प्रमुख वाले सिस्टम को और मजबूत बनाया है। संगठन को मजबूत करने के लिए जो पन्ना प्रमुखों की एक्सरसाइज है उसको वार्ड लेवल तक स्ट्रेंथन किया और इसका परिणाम ये हुआ कि 90% के आसपास सीटें जीत करके बीजेपी ने अब तक की सबसे अप्रत्याशित जीत दर्ज की है इन चुनावों में। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।